हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा कमेंट आया प्रयोगशाला विधि पर। बहुत ज़्यादा बच्चों ने कमेंट किया है कि प्रयोगशाला विधि बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए उसको कैसे करना है। कौन कौन से ऐसे प्रयोगशाला विधि हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और यही तुम्हारे एग्जाम में आएगा। देखो, सबसे पहली चीजें जो बोल दे रहा हूं, एकदम कंफर्म बोल दे रहा हूं, इसी में से तुम्हारे एग्जाम में आएगा। इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन प्रयोगशाला के नहीं हो सकते हैं। ठीक है जी, 7 सेट होगा, 7 सेट में हर सेट में कोई एक क्वेश्चन फंसा रहेगा। अब रही बात कि सर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो तुम्हारा पार्ट है ना बाबा, वो क्या होता है कि वो 6 से स्टार्ट होता है, मतलब 6 चैप्टर से लेके 10 चैप्टर के बीच का होता है। तो 6 से 10 चैप्टर के बीच के जितने भी चैप्टर हैं, खास करके हेलो एल्केन, हेलोरीन, एल्कोहल, फिनाल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये जो चैप्टर हैं इन्हीं में से प्रयोगशाला विधि आते हैं। अब बात आ गई सर कौन कौन से ऐसे प्रयोगशाला विधि हैं तो बहुत सारे, पर हम कौन से पढ़ लें। देखो, सबसे पहले तुम्हें प्रयोगशाला विधि पढ़ाने के पीछे मैं एक बात बताता हूं। सबसे पहले अगर तुमसे बोला जाए कि तुम्हारे पास जो प्रयोगशाला विधि है वो तुम्हें कैसे याद करना है, क्योंकि सारी प्रयोगशाला विधि का तो मैटर अलग अलग होता है। सारे जो प्रयोगशाला विधि होते हैं उनका अपना अलग अलग पार्ट होता है और सबके अलग अलग थीम होते हैं। तो तुमको एक एडवाइस देते हैं, सबसे पहले जितने भी प्रयोगशाला हैं सबके जो फिगर होता है, चित्र होता है, बनाने का मेथड एक ही होता है। अलग अलग किताब में अलग अलग तरीके से दिए होते हैं, लेकिन अगर तुम उस पर थोड़ा सा गौर करो, सिर्फ एक ही बर्तन को चेंज करने पे, मैं बताऊंगा कैसे बताता हूं, उस पर ध्यान देना, सारी चीजें बन जाती हैं। अब रही तुम्हारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं ये बता दीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे सामने हैं। सबसे पहले हेलो एल्केन, हेलो एरीन का है तुम्हारे सामने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये है, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए, निम्न के साथ इसकी रासायनिक अपक्रिया भी लिखिए। ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके साथ साथ ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंड मेयर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए। क्लोरोबेंजीन का हैलोजन वाहक उत्पत्ति में हैलोजनीकरण किस प्रकार का होता है, संबंधित समीकरण होता है, इस तरह से भी पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, ये भी पूछा जाता है। कितने बच्चों को ये आ रहा था कमेंट करना, नहीं आएगा तो फिर संडे के लिए तैयार रहना, कि संडे को हम लेकर आ रहे हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो प्रयोगशाला विधि हो, चाहे क्या होता है जब हो, चाहे कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण को संतुलित कीजिए, पूरा कीजिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोस्ट पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लेकर आ रहे हैं। 6 से 7 घंटे लगातार तुम्हारे साथ रहेंगे। 7 बजे सेशन को स्टार्ट करेंगे और बहुत बढ़िया से दिल, दिमाग और डाटा तीनों को लगा के बैठिएगा ताकि मजा आ जाए एकदम से। ठीक है जी, चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का जवाब अगर तुम्हें नहीं पता है कमेंट में करना, और ये कमेंट जरूर करना कि तुम और तुम्हारे दोस्त जितने हैं तैयार हैं संडे के लिए। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए, रासायनिक समीकरण कीजिए। ये सारी चीजें कैसे लिखना होता है ये हम बता देंगे, कैसे बनाना होता है ये भी हम बता देंगे। क्वेश्चंस देख लो, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए, इसके अंधेरे में क्लोरीन के साथ अपक्रिया का क्या समीकरण होता है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसके साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, इसके कॉन्सेप्ट को लिखना। सारे बच्चे वहीं पे डाउट हो जाते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट को हम लिखेंगे कैसे। तो तुमको टेंशन नहीं लेना है, वो हम बताएंगे कैसे, क्यों और किस तरह से यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्रयोगशाला में शुद्ध एसिटल्डिहाइड बनाने की जो विधि है वर्णन करना है, और रासायनिक समीकरण भी दीजिए। इसके कुछ रासायनिक समीकरण वही है जो तुम करवा चुके हो एल्डिहाइड की, बस तुम्हें चित्र के साथ साथ इसकी क्रियाविधि का वर्णन करना पड़ता है, और वो कैसे किया जाता है वो हम संडे को तुम्हें बता देंगे। प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का वर्णन कीजिए, इसकी साथ NH2 घोल अमोनिया के साथ होने वाली क्रियाओं का समीकरण सही समझाइए, फॉर्मेल्डिहाइड की HCN के साथ अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, या फॉर्मेल्डिहाइड का यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करते हैं, ये तुम्हें क्वेश्चन पता होना चाहिए।
ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में बेंजोइक अम्ल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। वर्णन कीजिए इसकी एक बेंजीन नाभिक की अभिक्रिया और COOS समूह की अभिक्रिया के साथ रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। अगली रिएक्शन है, फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए तथा अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। फार्मिक अम्ल की फेलिंग विलयन तथा टालेन कर्मक के साथ क्या क्रिया होती है, या फार्मिक अम्ल की लेड कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। इतने ही टोटल क्वेश्चन हैं प्रयोगशाला के, और इस प्रयोगशाला के विधि से ये समझ लेना कि ये जितने क्वेश्चन तुम्हें बताए गए हैं ये सब तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। तो क्या सबको याद करना पड़ेगा? नहीं, 2 को याद करेंगे, 2 से 10 बन जाता है ऑटोमेटिक। अलग अलग टीचर अलग अलग तरह की बातें बताते हैं, जैसे मैं बताऊंगा उस पर गौर करना, क्या चेंज करना होता है बस इतना ध्यान दोगे तुम्हें आ जाएगा। और एक चीज़ और अगर आपको नहीं भी आता है तो टेंशन लेने के लिए बिल्कुल तुम टेंशन मत लो, तैयार हो, बस ये कमेंट में बताओ, और कमेंट में तुम्हें और क्या क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चाहिए, ऑर्गेनिक में और कौन कौन से वीडियो चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन चाहिए, ये कमेंट में आप बताइएगा। क्योंकि संडे के दिन एकदम तैयार रहिएगा। उस संडे को हम करेंगे एक आखिरी बार, जिसमें पूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब वो धमाकेदार सेशन होगा। इसके पहले अभी तक यूट्यूब में किसी ने नहीं किया हुआ है। ठीक है, रेडी रहना और कमेंट में बताना कि और हम क्या क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐड कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।